कहानी वहीं से शुरू होती है। वुशिंग कहता है क्या बेकजून हमेशा से ही इतना बहादुर था? अब कोई दूसरा पर्सन लगता है। फिर वो और उसके साथी वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ से जा चुका होता है। फिर वो उसे बर्फ़ में बने पैरों के निशान देखकर बोलते हैं बेकजून यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, क्योंकि उसके पैरों के निशान अभी भी बने हुए हैं। इन निशानों पर ज़्यादा बर्फ़ जमा नहीं हुई है। वह ज़्यादा दूर जा भी नहीं सकता क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा घायल है। फिर वुशिंग अपने साथियों को बोलता है जल्दी चलो, और जहाँ वो बेवकूफ़ दिखे वहीं ख़त्म करना है। फिर वे सभी बेकजून के पैरों के निशान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे जाते हुए वुशिंग बोलता है रुको, अब हम दूसरी दिशा में जाएंगे। फिर वो और उसके साथी दूसरी दिशा में आगे बढ़ते हैं। फिर वे काफ़ी देर तक यूं ही भागते जा रहे थे। फिर कुछ देर बाद वुशिंग की सर्वेंट बोलती है मास्टर, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? मुझे लगता है कि हम एक ही जगह के चक्कर लगा रहे हैं। तभी वुशिंग कहता है क्या तुम भूल गई हो हम कहाँ हैं? तभी उसकी सर्वेंट समझ नहीं पाती है और वो कहती है क्या है मतलब इसका? तभी उसकी भागते हुए उसका सर्वेंट का पैर किसी चीज़ से टकराता है। फिर वो उस तरफ देखता है। हमें उस चीज़ के बारे में अभी नहीं बताया जाता। वुशिंग कहता है यह एक भूल-भुलैया जंगल है। आप यहाँ नहीं बता सकते कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं, एक ही जगह पर बार बार घूम रहे हैं या नहीं। वह आदमी जिसका चेहरा अभी हमने देखा था वह मरने से पहले यहाँ हजारों या सैकड़ों बार भटका होगा। हम देखते कुछ समय पहले जो उसकी सर्वेंट ने देखा था वह एक लाश थी। वुशिंग कहता है यही एक भूल भुलैया का मूल स्वभाव है। अगर आप यहाँ भटकना या फिर मरना नहीं चाहते तो अपनी सुरक्षा को बिल्कुल कम मत होने दो। तभी हम बर्फ में से एक हाथ को बाहर निकलते हुए देखते हैं, और यह हाथ उसी लाश का होता है। अब हम बेकजून को देखते हैं जो काफ़ी थकी हुई हालत में होता है। वो हाँफते हुए कहता है और बोलता है मुझे लगता है मैं अब सच में मरने वाला हूँ। उसकी चोटों में काफ़ी दर्द हो रही होती है। ऐसे ही समय पर वो बोलता है मुझे मेरे उन अच्छी जड़ी बूटियों की याद आ रही है जो पहले लगाई थी, जिससे उसकी चोटों में खून बहना कुछ समय के लिए रुक गया था। फिर वो भागते हुए कहता है मुझे यहाँ से कुछ जानी पहचानी फीलिंग आ रही है। मुझे लगता है यह वही है अभी उस लाश के बारे में कह रहा होता है। फिर बेकजून कहता है मुझे भागना चाहिए, मैं यहाँ नहीं मर सकता। फिर वो उस सुपर सुप्रीम लॉर्ड को गालियाँ देता हुए कहता है उस कुत्ते ने मुझे पहले ही खतरों के बारे में बता देना चाहिए था। खैर मैं उससे पागल बन चुका हूँ। ये जगह मेरी ही पहली पसंद थी। क्या सच में कोई मैटर करता है ये बात? मैं वैसे भी सुप्रीम लॉर्ड से झूठ बोला हूँ कि मैंने इस गेम को पहले कभी कंप्लीट नहीं किया। वो इस काफ़ी खतरनाक ठंड में आगे बढ़ते जा रहा था। वो बोलता है मेरा स्टेमिना उसकी लिमिट तक पहुंच चुका है, अब मैं और नहीं चल पाऊंगा। मैं जिस चीज़ को ढूंढ रहा हूँ उसे यहीं होना चाहिए। फिर वो दूर तक अपनी नज़रें घुमाता है। सामने उसको एक जगह दिख जाती है। वो जगह इस भूल-भुलैया का अंत होता है, जहाँ पर ट्रेजर्स को होना चाहिए। वहाँ पर गहरी खाई थी जहाँ वो खड़ा है। वो एक माउंटेन की क्लिफ है, यानी किनारा। बेकजून कहता है जब मैं पहले यहाँ आया था तब मेरा हाथ कुछ नहीं लगा। पहले मैं निराश होकर ही लौटा था। मैं सोचा था यह एक रास्ता है, पर यहाँ तो एक पहाड़ी की चोटी है। मुझे लगा मैंने समय बर्बाद किया, पर अब यह मेरी काफ़ी मदद करेगा। इस समय मुझे पूरी तरह फोकस रहने की ज़रूरत है। तभी शाम उसके पीछे वुशिंग और उसके सभी सर्वेंट पहुँच जाते हैं, और वो चिल्लाकर कहता है बेकजून, क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो? तभी बेकजून सोचता है अब तो यह मुझे मास्टर भी नहीं कह रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। वुशिंग बोलता है क्या मतलब तुम्हारा भागने का? आखिरकार तुम एक पहाड़ की चोटी पर खड़े हो। तुम्हारी मेहनत बेकार हो गई। अब तुम्हारी मेहनत यही खत्म होती है। बेकजून वुशिंग से कहता है तुम यह सब मेरा साथ क्यों कर रहे हो? क्या तुम भी तेरंग के पालतू कुत्ते हो? वुशिंग हंसते हुए कहता है तुम्हें यह अब पता चला? हाँ, मैं मास्टर तेरंग का सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। उसकी ताकत सच में स्वॉर्ड सैंड क्लैन के लायक है। फिर बेकजून सोचता है मैंने बातों से इसके रिएक्शन लेने की कोशिश की। यह एकदम गेम की तरह ही है। बेकजून कहता है अब मैंने कंफर्म कर लिया है, यह बिल्कुल गेम की तरह ही है। अब विशिंग से ज़्यादा बातें करने में जल्दी
ज़्यादा बातें करना और भी खतरनाक हो सकता है। अगर मैंने जल्दी नहीं की तो मैं इस ठंड में मारा जाऊंगा। तभी उससे तेज़ दर्द होता है और वो हाथ के सहारे नीचे बैठ जाता है और बोलता है, शिट, इस ठंड से पहले तो मैं ज़्यादा खून बहने से मारा जाऊंगा। उधर वुशिंग उसको देखता है और हमारी बोलता है, अब हमारी ज़्यादा नहीं हो पाएगी क्योंकि तुम वैसे भी मरने वाले हो। मुझे लगा कि मैं तुम्हारे ऊपर फाइनल हिट कर पाऊंगा, तुम तो उससे पहले ही मर जाओगे। फिर वुशिंग हंसते हुए उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है, मैं तुम्हें इस दर्दनाक मौत से छुटकारा दिलाता हूँ। मैं एक ही बार में तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। यह मेरी आखिरी एहसान होगी तुम पर। तभी बेकजून अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके खड़ा होता हुए कहता है कि तुम कितने दयालु हो, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी बार कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हारे गले में जो ये दिशा बताने वाला आर्टिफैक्ट है, सिर्फ यह एक ही बार यूज़ कर सकते हो। समझा पागल? यह पागल वर्ड सुनकर वुशिंग को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी तलवार से बेकजून पर हमला कर देता है। यह देख बेकजून भी उस हमले से बचने के लिए पहाड़ की चोटी से कूद जाता है, पर फिर भी उसके कमर पर चोट लग जाती है। इस कारण वह खाई में गिर जाता है। वुशिंग और उसके साथी खड़े होकर देखने लगते हैं। तभी उनको लगता है कि वो मर गया। तभी उसका सर्वेंट बोलता है कि मास्टर, मुझे भी लगता है वह मर गया। फिर वुशिंग कहता है कि हम सब उसकी बॉडी को नहीं ले जा सकते क्योंकि वह गहरी खाई में गिर गई है। क्या मास्टर तेरंग मुझ पर भरोसा करेंगे? फिर वो अपने गले वाले आर्टिफैक्ट को देखता है और उससे शुरू करने की कोशिश करता है, पर वो आर्टिफैक्ट शुरू ही नहीं होता। फिर वो कहता है, नहीं, इसका मतलब बेकजून सही कह रहा था, यह एक ही बार काम करता है। तभी उसे हमें उनके पीछे कुछ दूर मॉन्स्टर दिखाई देते हैं जो खून की स्मेल के कारण यहाँ आए थे। वो बोलते हैं, हमें यहाँ इंसानी खून की स्मेल आ रही है। तभी वुशिंग पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। इतने सारे मॉन्स्टर को देखकर वह घबरा जाता है। तभी हमें बेकजून को दिखाते हैं जो अभी भी जिंदा है। वह काफ़ी सारी उसके पीछे बिजली दिखाई देती है। फिर वो पड़े पड़े दर्द से हाँफ रहा होता है। तभी वो सामने अंधेरी गुफा में गोल्ड रोशनी चमकते हुए दिखाई देती है। उसमें एक बुक होती है और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है।